हेलो। अरे पृथ्वी, बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल हमने 4 कंप्लीट किया था। ठीक है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है द डायगोनल बाइसेक्ट मीन्स दे आर डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी कि दिस मीन्स। ठीक है, तो आप इससे रीजन लिख सकते हैं एज वी नो डायगोनल बाइसेक्ट each other। ठीक है, तो क्या होगा? इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 8 और वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। यानी कि दोनों ही पार्ट इक्वल हो जाएंगे। यानी कि वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन द एडवाइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी जो है ट्रेपीजियम गिवन है, और जो उसकी जो साइड है, इनको सॉरी उसके जो एंगल है उनका रेशो गिवन है, और साइड भी दिया हुआ है एंगल ए रेशो एंगल डी, वो रेशो गिवन है आपका 5:7, और एंगल सी गिवन है 3x+11, और एंगल सी गिवन है 5x-31। देन फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ट्रेपीजियम। ये जो एबीसीडी ट्रेपीजियम गिवन है, तो ट्रेपीजियम में ये आप ध्यान रखो कि जो एक्सक्यूज मी ये सर। जो एडजेसेंट, ये 90 डिग्री पर रोम्बस है, जो उसकी जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का यूज तो हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। इसका नाम रख लेते हैं, वो पॉइंट नाम रख दिया। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा आपका? ए बी स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी आपकी 8, यानी कि 8 स्क्वायर 64 और 36, यानी कि कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, यानी कि जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी तो सिंपल थी, तो जेड निकालने के लिए हमने क्या किया है? पाइथागोरस का यूज किया है, जो हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका 4th था, इसका जेड हमने ध्यान नहीं दिया था, जेड निकालना है। ठीक है, अच्छा किया आपने बता दिया। तो बेटे ये यहाँ पर अब अगला वाला जो है आपका ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है? द पैरेलल साइड जो होती है आपकी, ठीक है, ये दो साइड आपका दो पेयर के जो होता है आपका पैरेलल होता है, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? जो दोनों साइड अगर पैरेलल है तो यहाँ पर जो ये एडिसेंट एंगल है, ये जो एडिसेंट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने बोला था आपसे कि प्रॉपर्टी आप लिख लेना। ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए। तो ये एंगल ए और डी का जो रेशो 5 और 7 दिया हुआ है, ठीक है, पहला काम हम ये कर सकते हैं कि ए और डी का जो रेशो है ना, वो 5:7 है, तो आप इसको लेट कर सकते हैं 5 बाई या 7 बाई लेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं
पहले बी और सी का यूज कर लें, बी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि एंगल जो है, एंगल बी और सी का सम जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा, और एंगल ए प्लस डी का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पहले चाहे एक्स की वैल्यू निकालना चाहे तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3x प्लस 11 और सी कितना है 5x माइनस 31 इज इक्वल टू 180। तो 3x और 5x कितना हो गया, ये 8x हो गया, 8x ठीक है माइनस से 20 इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, इस 20 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, यानी कि x की वैल्यू जो आ रही है आपकी 25 आ रही है। ठीक है, x देखो बेटा इसमें ये ABCD जो है ये ट्रेपीजियम गिवन था, ट्रेपीजियम में बेटा ये जो है एडजेसेंट एंगल है जो पैरेलल साइड के एक साइड में बने हुए हैं, इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। जैसे ए और डी का सम भी 180 डिग्री होगा और एंगल बी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा। तो पहले हमने क्या काम किया, बी और सी का सम 180 डिग्री लिया और उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कौन सी। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी थी 3x प्लस 11 और एंगल सी की वैल्यू है 5x माइनस 31, है ना। इसको सॉल्व करके हमारा x इक्वल टू 25 आ रहा है। जब हमने x की वैल्यू 25 फाइंड आउट कर ली तो अब हम उसके बाद जो है ठीक है बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा ये एंगल बी जो है वो कितना हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 3x यानी कि 3 इंटू 25 यानी कि 75 प्लस 11। ठीक है, ये यानी कि ये कितना हो गया 86 हो गया, और एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा वो कितना है 5x माइनस से 31। ठीक है, यानी कि 125 माइनस 31 94 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी सी की वैल्यू होगी। हमें अब ए एंगल और ए और डी और फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लिया हमने, लेट एंगल ए इज इक्वल टू कितना वाई और एंगल डी इक्वल टू 7y। तो दोनों से रेशो में गिवन है ना, तो इसको हमने उसी रेशो में हमने इसको लेट कर लिया 5y और 7y। तो एंगल ए और डी का सम कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5y प्लस 7y इक्वल टू 180, 12y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 12 बन गया 12, 12 5 जा 60, यानी कि 15 आ गया। तो इस एंगल आपका ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 75 और एंगल डी इक्वल टू यानी कि 105। ये हमने इस तरीके से एंगल फाइंड आउट किया है। ठीक है, जो कंडीशन गिवन थी, जो ट्रेपीजियम गिवन है, ट्रेपीजियम में वन पेयर जो है अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। जब आपने प्रॉपर्टी लिखी होंगी उसमें आपने ये देखा होगा कि एंगल ए और डी का सम कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल बी और सी का सम कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। तो हमने दोनों में यही यूज किया है, बी और सी का सम भी 180 डिग्री लिया। ये एक्स की टर्म में गिवन था तो हमने एक्स की टर्म में इसको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फिर हमने एंगल बी और सी की वैल्यू न्यूमेरिकली हमने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने ए और डी का सम जो है आपका 180 डिग्री होगा, है ना, उसका रेशियो में गिवन था तो 5y और 7y हमने ले लिया, और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15 आ गई। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने एंगल ए और डी की वैल्यू 75 और डी की वैल्यू 105 फाइंड आउट कर ली। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर बेटे 7 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये ABCD जो है रेक्टेंगल गिवन है, ABCD, ठीक है। और ये आपका गिवन है एंगल, ये E पॉइंट गिवन है, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये F पॉइंट है। क्या कंडीशन गिवन है? एंगल ECEB रेशो एंगल ECB इक्वल टू 3:2। ठीक है, फाइंड करना है हमें एंगल E और C फाइंड आउट करना है। यानी कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ये CEB, ये एंगल। और दूसरे एंगल की जो बात कर रहे हैं वो एंगल है आपका ECB, ECB, इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं। इनका हमें रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो गिवन है और यही दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, CEB और DCF फाइंड आउट करना है। सॉरी, DCF ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये जो है आपका रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल गिवन है तो हमें ये पता है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हमें एक एंगल पता चल गया। तो हमें ये ट्राइंगल अगर हम यूज करते हैं, इन ट्राइंगल EBC, तो तीनों एंगल का सम, एंगल E, इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है, इन तीनों एंगल का सम जो होगा, ठीक है, वो 180 डिग्री होगा। और ये जो एंगल गिवन है E और C 3:2 में गिवन है, E और C, तो इनमें इसको लेट कर लिया कि एंगल E इजिकल टू कितना है? 3x है, और एंगल C जो है वो 2x है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा, और एंगल B हमें पता है वो 90 डिग्री का है। तो ये हमने पुट कर दिया 3x प्लस 90 प्लस 2x इजिकल टू 180, यानी कि 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 यानी कि 90 हो गया। x इजिकल टू हो जाएगा 5 बन जा 5, ठीक है, 4 हो गया, 5 एक जा 40, यानी कि 18 5 से कितने होते हैं? 90। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 18 होगी। तो यानी कि एंगल E जो हो रहा है आपका, एंगल E हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमें E फाइंड आउट करना था। तो एंगल CEB, तो एंगल CEB की वैल्यू जो हो गई आपकी वो 18, 3 जो कितने होंगे? 54, ये हमें पता चल गया। तो ये एंगल हमारा पता चल गया, ये 54 है। अब हमें ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब आपके इसमें आपको क्या, अगर हमारा ये एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, जब हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? ठीक है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमारा CEB 54 है, और एंगल आपका एंगल ECB ये कितना है? ये 2x है। 2x का मतलब 36 डिग्री, यानी कि ये हमारा 36 हो गया। और ये क्योंकि लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल
अगर हमें ये निकालना है, पहले तो हम इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री रख लेते हैं। एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल अगर आपका 36 है तो इसकी वैल्यू हमने पुट करके इसकी वैल्यू निकाली, ई सी डी इक्वल टू 90 माइनस 36, यानी कि ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारा ई सी डी पता चल गया 54 है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल, तो इन दोनों का सम जो होगा एंगल, क्योंकि लीनियर पेयर है ये, एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी सी एफ, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल हमें डी सी एफ निकालना है, तो डी एस सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, है ना, जो हमने अभी ई सी डी की वैल्यू तो अभी फाइंड आउट की थी 54 डिग्री, ये आप माइनस कर लो। 10 में से 4 माइनस किया 6, 7 में से 2, 126 डिग्री। ये हमें दो एंगल फाइंड आउट करने थे, सी ई डी वो 54 डिग्री और एंगल डी सी एफ जो है वो 126 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार और देख लो हमने कैसे इसको सॉल्व किया। पहले हमने ये रेशो में गिवन था एंगल ई और सी का रेशो, यानी कि इन दोनों का रेशो 3:2 गिवन था, तो हमने एक एंगल को 3x दूसरे को 2x लेट कर दिया। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, और एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होगा, तो वो 90 डिग्री पुट कर दिया। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू 18 फाइंड आउट कर ली, तो हमारा ये एंगल 54 पता चल गया। ये एंगल 54 पता चल गया, फिर हमने दूसरा एंगल निकाला तो वो 36 हो गया। ये एंगल 36 है, तो इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री है, तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। जब ये एंगल पता चल गया तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। फिर हमने एंगल डी सी एफ फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके से हमने इस एंगल को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसमें क्या दिया हुआ है, इन द एग्जामिन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल इंटरसेक्ट इफ एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फाइंड करना है एंगल एबीओ, है ना। तो ये जो है आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, मैं आपको है ना सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप सॉल्व आप खुद करोगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं कैसे लिखना है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो और खुद राइट करना उसको। ये आपका रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल है, और ये एंगल आपका 118 दिया हुआ है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। 118। ठीक है बेटा, ABCD is a rectangle and diagonal intersect at O, एंगल AOB 118, फाइंड एंगल ABO। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ABO फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखो ये दोनों साइड कैसी होंगी, रेक्टेंगल के जो डायगोनल इक्वल होते हैं ये साइड भी इक्वल होंगी। ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x रहेगा। ठीक है, चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल मूव हो रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये इस तरीके से हम x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 180 में से माइनस करा 118 तो कितना आ जाएगा 62। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 31।
तो ये जो एंगल होगा आपका ए बी ओ वो 31 होगा। तीनों एंगल का सम हमने क्या रखा 180 पुट कर दिया। फिर हमें एंगल ए डी ओ फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए डी ओ फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप इसी तरीके से जैसा सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे ये एंगल वाई है, ये एंगल भी आप वाई लें, ठीक है। और यहाँ पर आप ये क्या यूज कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये एंगल हमने एक्स निकाला, ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, है ना, ठीक है। ये हमें ये तो एंगल पूरा पता है कितना होगा। तो इसमें आप एंगल इन ट्राइंगल आप चाहे यही कॉन्सेप्ट लगाना चाहो तो यही लगा दो, इन ट्राइंगल ए ओ डी। ए ओ डी में हमने क्या किया, सेम इसी तरीके से ये एंगल वाई है, ये भी वाई है, वाई प्लस वाई, ठीक है। अब ये लीनियर पेयर है, 180 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था 180, तो ये 62 हो गया, प्लस 62 इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी कि 2y इक्वल टू कितना हो गया 118 हो गया। y इक्वल टू कितना हो गया 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ये कितना हो गया 59 ना। तो इस तरीके से सेम जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट पे किया था, ठीक है, वही काम हमने इसमें किया। इन ट्राइंगल इसमें हमने ए ओ डी में यूज किया था, इसमें हमने ट्राइंगल ए ओ डी में यूज कर लिया। क्योंकि क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं। तो जब डायगोनल इक्वल होते हैं तो दोनों साइड कैसी हो गई इक्वल हो गई, ठीक है। ओ सी बी निकालना है, एंगल ओ सी बी, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो जितने डिग्री का एंगल आपका जो है ये ओ सी बी निकालना है, ये वाला एंगल, तो सेम आपका इसी तरीके से 118 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 62 का हो जाएगा, है ना। और ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो बनने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। चाहे आप अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगा के आप निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू 62 है ना, ये भी 62 का है। जैसे ये एंगल आया वाई, यहाँ पे जेड अगर आप रखते हो तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ओ सी बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जो अभी हमने निकाली वाई की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी, ठीक है। तो z अगर आप इसका नाम z रखते हो तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी यही आ जाएगा 59। सेम इसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे करके माइनस करके निकाल सकते हो। अगर आपको ये बात नहीं पता इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, 180 में से 180 माइनस करा 62 हो गया। तो जिस तरीके से हमने इस ट्रायंगल में यूज किया है उसी तरीके से हम इस ट्रायंगल में यूज करके z की वैल्यू 59 निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है। तो रोम्बस में जो है ये एंगल 50 डिग्री का है, ये क्या कह रहे हैं, इन एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ रोम्बस एंड एंगल एबीडी इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल सीएबी। एबीसीडी और ये जो पॉइंट है आपका, चलो इसका नाम आप वो रखना चाहो वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एबीसीडी जो रंबस दिया हुआ है, रंबस के जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, है ना। और ये एंगल आपका ये 90 डिग्री का एंगल, ये 50 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री का है। ये आप समझ लीजिए कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 90 और 50 से कितना हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये वाला एंगल हमें पता चल गया 40 डिग्री। और हमें कौन सा निकालना है, सी ए डी निकालना था, 40 हो गया। बी सी डी निकालना है, तो बी सी डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना है आपको, बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ निकालने के लिए देखो ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल 50 डिग्री का है,
और हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, हम ये एंगल निकालना चाहते हैं 40, ये 50 है, फाइंड ABCD इज ए रम्बस PCD। BCD के लिए हमने जो है, वैसे तो आपका ये जो एंगल है 40 डिग्री का है, ये जो आपकी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो आपके जो है ये जो एंगल बनेगा इन दोनों एक साइड में, इसकी फिगर को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना, थोड़ी कंजेस्टेड सा हो रहा है। कितने मिनट बाकी हैं? चलिए, इसका आपकी क्लास का जो है टाइम पूरा ही हो गया है, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में आपको इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 8 तक कंप्लीट कर लेना।